हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक, 2 अंक और 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न रहा कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और मुख्य मान से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही हर साल पूछा जाता है और 1 अंक इसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में मिला जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी यह पूछा जाता है कि cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे इसे हल करेंगे तो cos इनवर्स 1/2 दिया गया है। cos इनवर्स 1/2, तो इसे हल करेंगे तो मान लेंगे कि ये इसे यक्स बराबर हमारा cos इनवर्स -1/2 यक्स बराबर मान लेंगे। इसे मानकर हल किया जाता है तो इतना यक्स बराबर cos इनवर्स -1/2 मान लिया। अब देखिए, इसे cos इनवर्स है तो इसे इस तरफ लाएंगे तो हमारा cos x हो जाएगा। cos x बराबर -1/2। अब देखेंगे हम कि 1/2 -1/2 cos में किसका मान होता है। तो हम यदि हमें त्रिकोणमितीय फलन 180 तक याद रहेगा कि 180 तक सभी मान याद रहेगा त्रिकोणमितीय फलन में, तो ये तो हमारा 120 अंश का होता है। तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान देना होता है प्रांत और परिसर पर। तो हमारा जो होता है cos x का प्रांत, वो हमारा 0 से पाई तक होता है। यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार, 0 से पाई तक। 0 से पाई तक अर्थात 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है cos इनवर्स का मान। cos इनवर्स x का मान 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, और यहाँ पर पाई के भी बराबर या पाई से छोटा हो सकता है। तो ये हमारा होता है इसका प्रांत और परिषद cos इनवर्स x का होता है। तो देखिए, ये हम जानते हैं कि ये हमारा पाई/2 का मान होता है। पाई/2 का, पाई/2 नहीं, ये हमारा 60। तो ये हमारा 1/2 कॉस में हमारा 1/2 किसका मान होता है, तो पाई/3 मतलब 60 अंश का हमारा मान होता है, 1/2 होता है, लेकिन -1/2 दिया गया है, तो ये हमारा 2 पाई/3 अर्थात 120 अंश का हमारा मान -1/2 होता है। तो ये जो हमारा 120 अंश है वो 0 और पाई के बीच में है, तो हम यहाँ पर 120 रखकर इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हल कर लेते हैं। तो cos x बराबर हमारा हो जाएगा cos यहाँ पर 2 पाई/3। तो दोनों तरफ cos cos है तो कट जाएगा आपस में, तो x बराबर हमारा 2 पाई/3। तो इसका मुख्य मान 2 पाई/3 यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर रहा कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई/2। तो x y प्लस y z प्लस z x बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो इससे हमें ये सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो हमारा दिया गया है यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई/2, ये हमें दिया गया है। अब देखिए, इससे हमें ये सिद्ध करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर हमारा एक फार्मूला होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है कि tan इनवर्स इतना बराबर एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा के 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, यह हमारा फार्मूला होता है बराबर पाई/2। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये tan इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे, तो उस तरफ भेजेंगे तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर बटा में हमारा यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इतना बराबर हमारा यहाँ पर उधर जाएगा तो tan पाई/2 हो जाएगा। अब tan पाई/2 का इधर मान रखेंगे तो tan पाई/2 का हम जानते हैं कि मान अनंत होता है। tan पाई/2 का मान हमारा अनंत होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा के 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स बराबर यहाँ पर इसका मान धर देंगे। tan पाई/2 का था 1/0, 1/0 होगा, 1/0। इसे अनंत भी कह सकते हैं, अनंत होता है तो अनंत का मतलब हमारा 1/0 होता है। तो देखिए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 0 का गुणा इसमें हो जाएगा और 1 का गुणा इसमें होगा। तो 0 का इन सभी में गुणा होगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर 1 और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब 0 में इसका गुणा होगा तो ये तो हमारा पूरा 0 होगा, तो ये 0 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना हो गया। अब देखिए, इन सब माइनस है तो इसे इस तरफ लाएंगे दाएं बाएं पक्ष में, तो हमारा एक्स वाई यहाँ पर वाई जेड है, वाई जेड है, तो ये हमारा प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना बराबर हमारा 1, जो कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना था इस प्रश्न में कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है, तो इसे देखकर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम लिख सकते हैं या प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई/2। तो सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इससे चलेंगे और ये ला देंगे। तो हमारा दिया गया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई/2 है, ये हमारा दिया गया है। अब देखिए, इसमें हम cos इनवर्स x या cos इनवर्स y को a बराबर मान लेंगे। तो चलिए हम a बराबर यहाँ पर
कॉस इनवर्स वाई को ही मान लेते हैं, तो कॉस इनवर्स वाई हो गया। तो देखिए कॉस इनवर्स इधर आएगा तो हमारा कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए बराबर वाई, तो वाई बराबर हमारा कॉस ए आ गया, वाई बराबर कॉस ए आ गया। तो अब हम देखिए यहाँ पर हमें साइन में सिद्ध करना है, साइन वाई में सिद्ध करना है, तो साइन वाई में हमें सिद्ध करना है, तो इस कॉस को हम वाई में चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसे हम y में चेंज करने की कोशिश करते हैं, y बराबर हम इसे cos a भी लिख सकते हैं। तो देखिए cos a है तो y बराबर इसे साइन में चेंज करेंगे, तो साइन 90 माइनस यहाँ पर पाई/2 माइनस a लिख देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इतना बराबर ये लिख लिए। तो देखिए अब हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर हम इस साइन को अब इधर भेजेंगे, तो साइन इनवर्स y बराबर हमारा पाई/2 माइनस a आ गया, पाई/2 माइनस a। तो अब हमें a का मान नहीं चाहिए यहाँ पर, तो a का मान चाहिए, तो a को इधर लाएंगे और साइन इनवर्स को उधर, तो a बराबर हमारा पाई/2 माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स y हो गया। तो a का मान हमें इतना पता चल गया। अब इसी प्रकार हमारा a का मान इतना हो गया, तो a का मान रखेंगे, तो a का मान हम क्या माने थे यहाँ पर, cos इनवर्स y माने थे, तो a का मान रखने पर लिखेंगे यहाँ पर a का मान रखने पर, a का मान रख देंगे, तो a का मान हमारा यहाँ पर cos इनवर्स y था, तो cos इनवर्स y बराबर हमारे यहाँ पर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स y रख सकते हैं। तो चलिए अब हम समीकरण 1 से चलेंगे, जो हमारा समीकरण दिया गया था, अभी समीकरण दिया गया था, तो हमारा दिया गया समीकरण था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई/2, यही हमें समीकरण दिया गया था। तो cos इनवर्स x को cos इनवर्स x ही रहने देंगे, प्लस cos इनवर्स y के स्थान पर यहाँ पर हम मान आया है कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स y, ये हमारा बराबर पाई/2। तो अब देखिए पाई/2 इधर भी है और पाई/2 इधर भी, तो ये आपस में कट जाएगा, तो हमारा cos इनवर्स x और ये माइनस साइन इनवर्स y बराबर 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अब इसको भेजेंगे उस तरफ, तो हमारा cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, जो कि हमें इतना सिद्ध करना था, अब ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे देख कर जाइएगा, जो कि हमें इतना सिद्ध करना था, अब हमारा यह सिद्ध हो चुका है।